नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का हाल। इन 80 लोकसभा सीटों पर किस सीट पर कौन प्रत्याशी जीता है। आपकी लोकसभा सीट के बारे में यदि आप कुछ अन्य जानकारी इसके अलावा चाहते हों तो कमेंट्स में डालिए, अपना मोबाइल नंबर भी दे दीजिए, हम वहां आपको जवाब देंगे। आपकी लोकसभा क्षेत्र में आपको चाहिए कि बाकी निर्दलीय प्रत्याशियों को भी कितनी कितनी वोट मिली है या कितनी नोटा मिली है, कोई और जानकारी अपने लोकसभा क्षेत्र से संबंधित चाहते हैं तो बताएं। आपके कमेंट्स बॉक्स में नंबर डाल लेंगे तो आपको विधिवत सूचित कराया जाएगा। सबसे पहले बताते हैं वाराणसी का हाल। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप जानते हैं कि प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कांग्रेस के अजय राय को पराजित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6,12,970 वोट मिली है, जबकि अजय राय को 4,60,457 वोट मिली है और प्रधानमंत्री ने 1,52,456 वोट से अजय राय को पराजित किया है। प्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण सीट है रायबरेली। रायबरेली से कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेताओं में शामिल राहुल गांधी प्रत्याशी रहे हैं। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को पराजित किया है। राहुल गांधी को 6,87,649 वोट मिली है, जबकि दिनेश प्रताप सिंह को 2,97,619 वोट मिली है। अगले महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कन्नौज की लोकसभा सीट से प्रत्याशी थे। अखिलेश यादव को 6,42,292 वोट मिली है, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सुब्रत पाठक जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के सांसद थे, उन्हें 4,71,370 वोट मिली है। इनके अलावा जो अन्य लोकसभा क्षेत्र हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं कि किस लोकसभा क्षेत्र में कौन विजेता हुआ है। झांसी में अनुराग शर्मा भारतीय जनता पार्टी के फिर चुनाव जीत गए हैं। इन्होंने कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य को 1,02,614 वोट से हराया है। कैराना में इकरा हसन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी को 69,116 वोट से पराजित किया है। केसरगंज से बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे किरण भूषण सिंह चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के भगत राम को 1,48,843 वोट से पराजित किया है। मोहनलालगंज से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर को समाजवादी पार्टी के आर के चौधरी ने पराजित किया है। आर के चौधरी ने उन्हें 70,292 वोटों के अंतर से पराजित किया है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा चुनाव जीत गई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता कुंवर सर्वेश सिंह को 1,05,762 वोट से हराया है। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को 24,672 वोट से पराजित किया है। संभल की सीट से जियाउर रहमान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने चुनाव जीता है। उन्होंने परमेश्वर लाल सैनी भारतीय जनता पार्टी को 1,21,494 वोट से हराया है। संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण कुमार निषाद को 92,170 वोट से हराया है। शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी के अरुण कुमार सागर ने समाजवादी पार्टी की ज्योत्सना गोंड को 55,389 वोट से पराजित किया है। श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साकेत मिश्रा को 76,673 वोट से हराया है। साकेत मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा के पुत्र हैं, जो राम मंदिर ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह को 2,21,639 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया है। मथुरा से फिल्म स्टार हेमा मालिनी देओल फिर चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने कांग्रेस के मुकेश धनगर को 2,93,407 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया है। मिर्जापुर से केंद्रीय मंत्री रही और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल चुनाव जीत गई हैं। अनुप्रिया पटेल ने समाजवादी पार्टी के रमेश चंद्र बिंद को पराजित किया है 37,810 वोट से।
रमेश चंद्र बिंद भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वो समाजवादी पार्टी में आए थे और पार्टी ने उन्हें मिर्जापुर से प्रत्याशी बना दिया था। मिश्रिख से भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार रावत फिर चुनाव जीत गए हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी की संगीता राजवंशी को 33,406 वोट से हरा दिया है। नगीना से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फायर ब्रांड नेता चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार को 1,51,473 वोट के भारी अंतर से पराजित कर दिया है। फूलपुर की सीट से प्रवीण पटेल भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अमरनाथ सिंह मौर्य को 4,332 वोटों के मामूली से अंतर से हरा दिया है। पीलीभीत से उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद चुनाव जीत गए हैं। जितिन प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के भगत शरण गंगवार को 1,64,935 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया है। प्रतापगढ़ की बहुचर्चित सीट से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एसपी सिंह पटेल चुनाव जीत गए हैं। एसपी सिंह पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता को 66,206 वोट से हराया है। बुलंदशहर से डॉक्टर भोला सिंह तीसरी बार फिर सांसद चुने गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के शिवराम वाल्मीकि को 2,75,134 के बहुत बड़े अंतर से पराजित किया है। चंदौली से विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के चुनाव जीत गए हैं। इन्होंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को 21,565 वोट से पराजित किया है। देवरिया से शशांक मनी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गए हैं। इन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को 34,842 वोट के अंतर से पराजित कर दिया है। फिरोजाबाद की सीट से समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव जीत गए हैं। अक्षय यादव ने विश्वदीप सिंह को भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं 89,312 वोट से पराजित कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर की सीट से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेश शर्मा तीसरी बार फिर चुनाव जीत गए हैं। डॉक्टर महेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी के डॉक्टर महेंद्र नागर को 5,59,472 के बहुत बड़े अंतर से पराजित किया है। महेश शर्मा की जीत उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत है। गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के अतुल गर्ग चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की डोली शर्मा को 3,36,965 वोटों से पराजित कर दिया है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए हैं। अफजाल अंसारी दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पारसनाथ राय को 1,24,861 वोट से पराजित कर दिया है। घोसी की प्रतिष्ठित सीट से समाजवादी पार्टी के राजीव राय ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को शिकस्त दे दी है। अरविंद राजभर को 1,62,943 वोट से हराया है। अरविंद राजभर सुहेल देव पार्टी से कैंडिडेट थे। लालगंज से समाजवादी पार्टी के दुर्गा प्रसाद सरोज ने भारतीय जनता पार्टी की नीलम सोनकर को 1,15,023 वोट से पराजित कर दिया है। लखनऊ की प्रतिष्ठित सीट से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिर चुनाव जीत गए हैं। राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा को 1,35,139 वोटों से हराया है। मछली शहर से समाजवादी पार्टी की नई प्रत्याशी प्रिया सरोज चुनाव जीत गई हैं। प्रिया सरोज ने बीपी सरोज को 35,850 वोट से पराजित किया है। महाराजगंज की सीट से केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी एक बार फिर चुनाव जीत गए हैं। पंकज चौधरी 6 बार से लगातार इस क्षेत्र से सांसद चुने जाते रहे हैं। पंकज चौधरी ने कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी को 34,451 वोट से हरा दिया है। सीतापुर की सीट से कांग्रेस के राकेश राठौर चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राजेश वर्मा को 89,641 वोट से पराजित किया है। सुल्तानपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को बड़ी चुनावी शिकस्त मिली है। मेनका गांधी लगातार बहुत अरसे के बाद अपना चुनाव हार गई है। उन्हें समाजवादी पार्टी के राम भुवल निषाद ने
43,174 वोटों के अंतर से पराजित किया है। उन्नाव की सीट से स्वामी साक्षी महाराज ने अनु टंडन को पराजित कर दिया है। अनु टंडन को 35,818 वोट के अंतर से हराया है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद उपचुनाव में जो जीते थे घनश्याम लोधी को पराजित कर दिया है 87,434 वोट से। रॉबर्ट्सगंज उत्तर प्रदेश की 80वीं लोकसभा सीट है। यहां समाजवादी पार्टी के छोटे लाल ने अपना दल की रिंकी सिंह को 1,29,234 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया है। सहारनपुर से इमरान मसूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल को 64,542 वोटों से पराजित कर दिया है। सलेमपुर से रामशंकर राजभर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र कुशवाहा को 3,573 वोटों के मामूली से अंतर से पराजित कर दिया है। आगरा से प्रोफेसर एसपीएस बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुरेश चंद्र करदम को 2,71,294 वोटों के भारी अंतर से पराजित कर दिया है। अकबरपुर की सीट से भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह भोले सिंह ने राजा रामपाल समाजवादी पार्टी को 44,345 वोट से हरा दिया है। अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के लगातार तीसरी बार सांसद का चुनाव जीते सतीश गौतम ने समाजवादी पार्टी के विजेंद्र सिंह को 15,647 वोट से हरा दिया है। इलाहाबाद की प्रतिष्ठित सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े उज्जवल रमन सिंह ने पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को 58,795 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया है। अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के रितेश पांडे को 1,37,247 वोटों से पराजित कर दिया है। रितेश पांडे बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे और चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराकर टिकट दिया है, लेकिन भाजपा का यह प्रयास भी विफल हो गया है। अमेठी की सीट से किशोरीलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को 1,67,196 वोटों से पराजित कर दिया है। इस सीट पर 2019 में स्मृति ईरानी के कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को 55,000 वोट से पराजित करके सुर्खियां में थी और लगातार फिर इस सीट पर जीत का दावा कर रही थी। अमरोहा की सीट से रोचक मुकाबले में कंवर सिंह तंवर ने कुंवर दानिश अली को 28,670 वोटों से पराजित कर दिया है। दानिश अली बसपा के सांसद थे, लेकिन लोकसभा में हुए एक विवाद के बाद मायावती जी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था और कांग्रेस ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर दिया था और अमरोहा से टिकट दिया था, पर वो अमरोहा से चुनाव हार गए हैं। आंवला की सीट से समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने धर्मेंद्र कश्यप भारतीय जनता पार्टी को 15,969 वोट से हरा दिया है। आजमगढ़ की प्रतिष्ठित सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत गए हैं। इन्होंने उपचुनाव में जीते फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को 1,61,035 वोटों से हरा दिया है। बदायूं की सीट से भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव जीत गए हैं। आदित्य यादव का यह पहला चुनाव है और उन्होंने दुर्विजय सिंह साक्य भारतीय जनता पार्टी को 34,991 वोटों से पराजित कर दिया है। बागपत की सीट से राष्ट्रीय लोक दल के डॉक्टर राजकुमार सांगवान चुनाव जीत गए हैं। डॉक्टर सांगवान ने समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा को 1,59,459 वोट से पराजित किया है। बहराइच की सीट से आनंद कुमार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रमेश चंद्र को 64,227 वोट से पराजित कर दिया है। बलिया से सनातन पांडे चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को 43,384 वोट से पराजित कर दिया है। इस सीट पर चुनाव से 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री नारद राय को समाजवादी पार्टी से तोड़कर एक बड़ा चाल चली थी, लेकिन वो भी विफल हो गई और नीरज शेखर पराजित हो गए हैं।
बांदा की सीट से कृष्णा देवी पटेल ने आर के सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी को 71,210 वोट से पराजित कर दिया है। बांसगांव की सीट से भारतीय जनता पार्टी के कमल पासवान तीसरी बार फिर सांसद चुने गए हैं। उन्होंने सदल प्रसाद कांग्रेस को 3,150 वोट के मामूली अंतर से शिकस्त दे दी है। बाराबंकी से कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पीएल पूनिया के बेटे तनुज पूनिया चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राज रानी रावत को 2,15,704 वोटों के भारी अंतर से पराजित कर दिया है। बरेली सीट भारतीय जनता पार्टी के छत्रपाल सिंह गंगवार ने समाजवादी पार्टी के प्रवीण एरन को पराजित कर दिया है। 34,804 वोट से उन्होंने शिकस्त दी है। बस्ती से समाजवादी पार्टी के राम प्रसाद चौधरी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हरीश द्विवेदी को 1,09,94 वोट से हरा दिया है। भदोई सीट से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने एनसीपी के ललितेश त्रिपाठी को 44,072 वोट से हरा दिया है। बिजनौर की सीट से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान चुनाव जीत गए हैं। इस सीट से चंदन चौहान के पिता स्वर्गीय संजय चौहान भी पूर्व में सांसद रह चुके हैं। चंदन चौहान ने समाजवादी पार्टी के दीपक सैनी को 37,508 वोट से पराजित कर दिया है। धौरारा सीट से आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रेखा वर्मा को 4,449 वोट के मामूली से अंतर से पराजित कर दिया है। डुमरियागंज से उत्तर प्रदेश के एक दिन के मुख्यमंत्री रहे जगदम्बिका पाल फिर चुनाव जीत गए हैं। जगदम्बिका पाल ने समाजवादी पार्टी के कुशल तिवारी को 42,728 वोट से हरा दिया है। एटा से देवेश साक्य ने एक बड़ी चुनावी जंग जीती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजू भैया को पराजित किया है। राजू भैया को 28,052 वोट से हराया है। इटावा की महत्वपूर्ण सीट से समाजवादी पार्टी ने जितेंद्र कुमार दोहरे को चुनाव लड़ाया था, जिन्होंने पार्टी को ये सीट वापस जिता दी है। उन्होंने डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को 58,419 वोट से हराया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्व की सीट माने जाने वाली अयोध्या की फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने एक शानदार जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह को पराजित कर दिया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को 54,567 वोट से पराजित कर दिया है। अयोध्या की सीट राम मंदिर के शिलान्यास के लिए माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आसान है ही, और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भी आसपास की सीटों पर भाजपा आसानी से सफलता प्राप्त कर लेगी, लेकिन अयोध्या में ही समाजवादी पार्टी ने विजयश्री हासिल कर ली है। फर्रुखाबाद की सीट से भारतीय जनता पार्टी के मुकेश राजपूत चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नवल किशोर साक्य को 2,678 वोट के मामूली से अंतर से पराजित कर दिया है। फतेहपुर की सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल चुनाव जीत गए हैं। नरेश उत्तम पटेल ने केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति को 33,199 वोट से पराजित कर दिया है। फतेहपुर सीकरी के रोचक मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार चहर ने कांग्रेस के रामनाथ सिंह सिकरवार को 43,405 वोट से पराजित कर दिया है। रामनाथ सिंह सिकरवार बाल्टी बाबा के नाम से वहां मशहूर थे और मंदिर में रहते थे, रिटायर्ड फौजी थे, इसलिए पूरे चुनाव उनकी चर्चा सबसे कम खर्चे के लिए भी हुई और उनका चुनावी मुकाबला बहुत नजदीक का बताया जा रहा था। गोंडा की सीट से राजा कीर्तिवर्धन सिंह चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की पोत्री श्रेया वर्मा को 46,224 वोट से हरा दिया है। गोरखपुर की प्रतिष्ठित सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो गृह सीट है, उससे रविंद्र शुक्ला और रवि किशन फिल्म अभिनेता फिर चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की काजल निषाद को 1,03,526 वोट से हरा दिया है। हमीरपुर की सीट से समाजवादी पार्टी के अजेंद्र सिंह लोधी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने
पुष्पेंद्र सिंह चंदेल भारतीय जनता पार्टी को 2629 वोट के बहुत छोटे से मार्जिन से पराजित कर दिया है। हरदोई से भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश फिर चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की उषा वर्मा को 27,856 वोट से हरा दिया है। हाथरस की सीट से अनूप प्रधान वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने जयवीर वाल्मीकि समाजवादी पार्टी को 2,47,318 के बहुत बड़े अंतर से पराजित किया है। जालौन से समाजवादी पार्टी के नारायण दास अहिरवार चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को 53,898 वोट से हरा दिया है। जौनपुर की प्रतिष्ठित सीट से बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीत गए हैं। इस सीट पर अंतिम समय में धनंजय सिंह को मैनेज किया गया था, लेकिन धनंजय सिंह से किया मैनेजमेंट भी शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर नहीं हुआ है और 99,335 वोट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कृपा शंकर सिंह को पराजित किया है। कृपा शंकर मुंबई के पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं और बड़े नेता रहे हैं और जौनपुर से आकर वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। कानपुर की सीट से पत्रकार रमेश अवस्थी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के आलोक मिश्रा को 20,968 वोट से पराजित कर दिया है। कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज चुनाव जीत गए हैं। इस सीट को की चर्चा राजा भैया की नाराजगी को लेकर भी आई थी। राजा भैया को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु बुलाया था, जिसके बाद ये चर्चा थी कि राजा भैया भाजपा का समर्थन कर देंगे। राजा भैया के प्रयास से धनंजय सिंह का तो माना जाता है कि उन्होंने भाजपा को समर्थन अब जौनपुर की सीट पर दे दिया, पर सीट पर राजा भैया ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे दिया, जिसकी वजह से पुष्पेंद्र सरोज चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे विनोद सोनकर को 1,03,944 वोट से हरा दिया है। खीरी की सीट भी बड़ी चर्चाओं में रही है। खीरी की सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी चुनाव हार गए हैं। अजय कुमार टेनी किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले को लेकर चर्चा में थे, लेकिन उन्हें इस बार समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा ने 34,329 वोट से हरा दिया है। किसानों के विरोध के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्रिमंडल से नहीं हटाया था, भले उनका बेटा काफी दिन जेल रहा था, जिसको लेकर किसानों में टेनी के प्रति नाराजगी थी, पर शायद इस बार मतदाताओं ने उस नाराजगी का प्रतिफल उनको दे दिया है और टेनी को पराजित कर दिया है। कुशीनगर की सीट से भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार दुबे चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अजय प्रताप सिंह और पिंटू सैथवार समाजवादी पार्टी को 81,790 वोट से पराजित कर दिया है। यह रही उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों का चुनाव परिणाम। आपको अपने क्षेत्र के बारे में कुछ अन्य जानकारी हो तो कमेंट्स बॉक्स में दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब किए, लाइक करें, शेयर करें और बने रहे रॉयल बुलेटिन के साथ। हम आपको अगली वीडियो में और भी रोचक पॉलिटिकल जानकारी देंगे, ऐसी जानकारी जो किसी अन्य चैनल पर शायद आपको कम मिले, तथ्यात्मक जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ।